जैसे रोता सिकरा है कहने लगी है तारा, मेरा पुत्र महाराज मर जाएगा, अगर जल नहीं पिला तो मर जाएगा, बचेगा नहीं, मैं क्या करूं। इधर धर्म संकट में फंसे हुए हैं हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, सुख और दुख में तुमने साथ रहने का वचन दिया है, अब क्या कह रही हो। तब तक महात्मा विश्वामित्र आए, कहने लगे प्यास लगी है, पुत्र को अपना कमंडल लिया और रोहिदास को दे दिया, कहा बेटा अगर प्यास लगी है तो ले, ये जल ग्रहण कर ले। रोहिदास कहने लगा है महाराज जल की बात कर रही हूं, खाना पीना सम्मान शयन ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी की हमें जरूरत ना है, हम पानी देख नहीं सकते। जब तक इस राज्य में है पीने की बात कर रहे हो, हम पानी को देख भी नहीं सकते। आगे बढ़ गए हैं, चल जा रहे हैं, रोहिदास धीरे धीरे बेहोश हो गए। रानी तारा चीखने लगी है, चिल्लाने लगी है, स्वामी स्वामी देखो मेरे लाल को क्या हो गया है, तुम तो देख भी नहीं रहे हो, इतने निठुर बन गए हो। बाबा जी से कहा है महाराज, अरे तेरी काशी कितनी दूरी, स्वामी चलत चलत महाराज एक बात बताओ काशी कितनी दूर है। हरिश्चंद्र कहने लगे हे तारा रुको नहीं, ये धर्म की बात है, चली आओ चली आओ, रुकेंगे नहीं। और जब चलते चले गए पहुंच गए काशी में। काशी में जब पहुंच गए हैं विश्वामित्र आवाज लगाने लगे हैं, सुनो सुनो काशी के रहने वाले सुनो, हम 3 प्राणियों को लेकर के आए हैं, एक बच्चा है, एक स्त्री है और एक अच्छा खट्टा सा मर्द है। और जो इतने शब्द काशी वालों ने सुने, एक वेश्या आई, तारा को देखा, सोचने लगी अगर इसे हम खरीद लेंगे तो शायद मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन भगवान की माया ने जब तक वेश्या वो धन लेने के लिए गई है तब तक एक मेहतर आ गया। मेहतर आ गया, मेहतर ने कहा है वो एक बात बताओ बाबा जी, इस हट्टे खट्टे मर्द की कीमत क्या है? 20 बार सुनो।
इस बच्चे की कीमत क्या है? 20 बार सोना। इस औरत की कीमत क्या है? 20 बार सोना। लेना है या नहीं लेना है? मतलब बूढ़ो हो जाए जौत में हत्या दे काम। बस 20 बार हल्की हो जाए बारी, 20 बार सवारी। अच्छा 20 बार सवारी। तो एक काम करो, हाँ। ये दोनों तो हमारे लिए बेकार है, इस मर्द को हमें दे दो। ऐसे 20 बार सोना दिया है और राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए हैं, तारा कहने लगी स्वामी एक बात बताओ, कर्जा तो तुम्हारे ऊपर था, दास तुम बन गए, अब हमें कौन बेचेगा? हमें कौन बेचेगा? हरिया से विनती की है कालू मेहतर से, कहने लगे हैं प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ, हम अपने बच्चे को अपनी पत्नी को और बेच दे, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कालू मेहतर रुक गया। महाराज हरिश्चंद्र ने एक ब्राह्मण को, तारा को और रोहितास को बेच दिया है। इस तरीके से 60 बार सोना अदा किया है और जब चलने को तैयार हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, रानी रोने लगी स्वामी जा रहे हो, चले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना महाराज। बोलो। सैया सुन लियो अरज हमारी, समझाई नहीं तेरी प्यारी, राजा सुन लियो। पता नहीं इस जीवन में दोबारा मिले या न मिले, एक बात का ध्यान रखना। तुम्हारे प्राणों का प्यारा है प्रभु, कहने लगी है महाराज चले जाओ, कोई बात नहीं, जाओ लेकिन चैन से रहना। इधर महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर लेके गया है। कालू ने नाम पूछा है, कहने लगे हैं हमारा नाम हरिया है। हरिश्चंद्र से महाराज हरिया बन गए हैं। इधर ब्राह्मण के घर में पहुंची है तारा। ब्राह्मणी ने कहा है तुम आज से भोजन बनाओगी और ये तुम्हारा बेटा है ना जो रोहितास छोटा सा, ये मेरी पूजा के लिए फूल लेके आया करेगा। जो आके हमारे हरिया को आदेश दिया है। कहने लगे हैं कालू कि आज से तुम काशी की गलियों में झाड़ू लगाओगे और गंगा से जल भर के लाओगे। उस समय महाराज ध्यान रखना, गंगा तो नहीं थी, गंगा तो भागीरथ लेकर के आए हैं। हरिश्चंद्र की कई पीढ़ी के बाद में गंगा आई है। उस समय अलकनंदा नदी थी। अलकनंदा एक पवित्र नदी थी जिसे हम गंगा की उपाधि देते हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, ठीक है। दुकानदार के पास वे पहुंचे, कहने लगे ये हरिया, इसे दोनों टाइम भोजन देते रहना,
ये बना के खाता रहेगा। चले गए, पहले दिन भोजन बनाया है, बैठ पाए विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, साधु का वेश धारण करके आ गए हैं महाराज के सामने। कहने लगे महाराज हम 6 दिन से भूखे हैं, भैया हमें भोजन कराओ। हरिश्चंद्र सोचने लगे हमें तो आज एक ही दिन हुआ, ये तो 6 दिन से भूखा है, दे दिया भोजन। कहने लगे महाराज मेरा पेट नहीं भरा है और दे दो भोजन। सारा भोजन दे दिया। दूसरे दिन आए, विश्वामित्र कहीं बिल्ली बन करके कहीं कुत्ता बन करके भोजन को बिगाड़ देते, उठा के ले जाते हैं। हरिश्चंद्र ने 4 दिन तक तो राशन लेके भोजन बनाया, 5वें दिन राशन ही नहीं दिया, नहीं भोजन बनाया, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। एक दिन की बात है, महाराज हरिश्चंद्र अलकनंदा नदी से जल भरने के लिए गए। शरीर दुर्लभ है, 26 दिन हो चुके थे, भोजन नहीं मिला था। बैठे हैं इंतजार में, घड़ा भर के रख लिया है कि कोई आए मेरे घड़ा को उठवाए, कोई आए मेरे घड़ा को उठवाए। तब तक दिखा सामने से रानी तारा चली आ रही है। कहने लगे हे तारा तुम तो बोले महाराज आप यह कैसे, शरीर तो बहुत दुर्बल हो गया है, क्या करते हो? कहने लगे हे महाराज जिस दिन से हमारा राज छूटा है, राज छूटने का गम नहीं है, जिस दिन से हमारा पुत्र रोहिदास और तुम हमसे दूर हुई हो तब से हम बड़े परेशान हैं, चैन से नहीं जी पा रहे हैं, 26 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। कहने लगे तारा एक काम करो, मेरी इस गगरी को उठवाओ, ये हमसे बोझ उठ नहीं रहा है। तारा कहने लगी है महाराज हम बोझ नहीं उठवाएंगे। बोले क्यों? तुम्हारे पास मेहतर का घड़ा है और मेरे पास ब्राह्मण का घड़ा है, इसलिए हम नहीं उठवाएंगे। चली आई तारा, थोड़ी दूर निकली, आवाज लगाने लगे हैं हरिश्चंद्र तारा सुनो मेरी बात, ये घड़ा उठवाओ। और बोली तारा उठवाई दे गगरिया और मेरी जल की भरी उठवाई दे, ओ तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी, तारा उठवाई दे। अकल जरूर बता दीजिए, ना ही हाथ खड़ा पे धरी दी अकल बता, कह रे जल में तुम घुस गई हो, लीलो घड़ा उठाई से पिजा दे गगरिया तेरी जल की भरी, तारा डुबाई दे हो रानी डुबाई दे गगरिया तेरी जल की भरी, तारा डुबाई दे। कहने लगी है तारा महाराज मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे घर से, समझ गई? अच्छा कहाँ है? इधर तारा ने घड़ा नहीं उठ पाया है। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही ताकत लगाई है जल में घुस के ज्यादा देर तक नहीं चल पाए।
गिर गई, घड़ा टूट गया। हरिया के रूप में महाराज कालू के सामने आए हैं। कालू कहने लगा है घड़ा कहाँ है? बोले प्रभु घड़ा तो टूट गया, मुझे माफ कर दो। बोले कुछ खाता नहीं है क्या? घड़ा तोड़ दिया तूने? दुकानदार के पास में पहुंचे हैं। कालू कहने लगे एक बात बताओ, हरिया ने कितने दिन तक राशन लिया? बोले केवल 4 दिन तक आए, फिर नहीं आए। 27 दिन तक निस्वार्थ सेवा की है महाराज हरिश्चंद्र ने। और जब 27 दिन तक सेवा की, कालू कहने लगा है आज से तुम्हारी ड्यूटी ये झाड़ू लगाने की नहीं है, केवल आज से तुम मरघट में पहरा दोगे और जो भी लाश जलने के लिए आएगी बिना कर का टका लिए एक भी लाश नहीं जलने दोगे। बोले ठीक है, मरघटिया बन गए आज हरिया से। इधर ब्राह्मणी ने कहा है तारा कहाँ है तुम्हारा वो पुत्र रोहिताश? उसे बुलाओ, पूजा के लिए फूल लेकर के आए। रोहिताश ने आवाज लगाई है बेटा। मां कहने लगी बेटा इधर आओ, बाहर खेलने नहीं जाया करो, ब्राह्मण देव नाराज हो रहे हैं, उन्हें पूजा के लिए देर हो रही है। उसी समय कि मात की बातन में ले लिया हाथन में, चलो है कुमार पहुंच गो फूल बाग के पास। मात की बात में ले लिया हाथन में, चलो है कुमार। मैया ने जैसे आज्ञा दी है लाला को, जंगल में छपरिया लेकर के फूल तोड़ने के लिए गए हैं रोहिताश। फूल तोड़ने लगे हैं, एक बहुत सुंदर पुष्प देखा है। फूल तोड़ते रोहित ने आई हाथ बढ़ाओ, सोई विश्वामित्र ने नागपन की बतिया गुली में सिखाओ है। जैसे ही सर्प ने डसा है, सोई हुई के हो किरो धारणी पे अपन होश बुलाओ है। अब विश्वामित्र भजे फौरन आए, ढूंढो द्वारो द्वारो है। महाराज ध्यान रखना, रोहिताश को सर्प ने डसा। रोहिताश हाय मैया, हाय मैया, हाय मैया कहकर के जमीन पे गिर गया है। और इधर विश्वामित्र आवाज लगाने लगे हैं, कहने लगे जंगल में किसी का बेटा पुष्प लेने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया है, वो मर जाएगा थोड़ी बहुत देर में। इतने दिन जब तारा ने ये बात सुनी गजब हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ब्राह्मण के पास में पहुंची है, कहने लगी है महाराज मेरा पुत्र जंगल में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया, हमें आज्ञा दे दो, मैं जाके अपने पुत्र को देख लूं। ब्राह्मण कहने लगा अभी नहीं जाएगी, पहले खाना बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद में तू जाएगी, समझी? तारा ने रोते रोते खाना बनाया है, भगवान का भोग लगाया है। ब्राह्मण के पास में पहुंची है, कहने लगी महाराज आज्ञा हो तो मैं जाऊं। ब्राह्मण कहने लगा चली जा, एक बात का ध्यान रखना, अगर मर गया हो तो वहीं डाल आना, यहाँ लेके मत आना, समझ गई? रानी तारा जंगल में पहुंची है, रोहिताश के पास में जैसे ही पहुंची है तारा कहने लगी बेटा बेटा तुम्हें क्या हो गया, कब किन्नर कर रही है? कहने लगी है मेरे लाल क्या हो गया?
कहने लगे हे रोहिदास मैया मुझे सर्प ने डस लिया है। तो माँ गालियां देने लगी है सर्प को, कहने लगी है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तेरे फन पे परियोगा जी काले नाग नाग नाग। लगी है तारा, हे नाग, हे सर्प, तूने मेरे लाल को डसने से पहले हमें क्यों नहीं डस लिया। रोहिदास कहने लगा है मैया रो नहीं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पहुंचे हैं, कहने लगे हैं मां रो रही, एक बात का ध्यान रखो, लीनो जन्म सो मरतु है दिल को दीजियो, एक बार मोई पुचकार की गोदी